तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इस वक्त सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और दिन ब दिन कांग्रेस रसातल में जा रही है। 125 साल का इतिहास, बड़े चेहरों की विरासत, क्या खत्म हो जाएगी कांग्रेस? अकबर रोड स्थित कांग्रेस पार्टी का यह दफ्तर सिर्फ ईंट सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि उस दौर का साक्षी है जब पूरे देश की सियासत की दिशा यहीं से तय होती थी। मगर आज यहाँ सन्नाटा पसरा है। दौर गुजर चुका है, लोग बदल चुके हैं, चेहरे नए हैं। तो इनकी परीक्षा होनी बाकी है, या यूं कहें परीक्षा में कई दफे फेल होने के बाद पास होने का इंतजार है। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा कि मौजूदा चेहरों के सहारे कोई चमत्कार हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस अब पहले जैसी कांग्रेस नहीं रही। जब कांग्रेस इस देश में लगातार हुकूमत करती थी तब उसके पास बहुत बड़ा संगठन था, प्रभावशाली नेता थे। अब वो बातें नहीं रही। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए जो उसको बहुत मुश्किल में डालती है, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उसका पिछले 3 दशक से लगातार कमजोर होते जाना है। कांग्रेस ने अपने उत्तर प्रदेश इकाई को दुरुस्त नहीं किया और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को लगातार बहुत खराब प्रदर्शन उसको देखना पड़ रहा है। ये कांग्रेस पार्टी का वो संक्रमण काल है जहां कोई बूस्टर डोज काम नहीं आ रही। हाल फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है, मगर उसका हासिल क्या रहा ये बात खुद कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं पता। दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस वक्त राहुल की यात्रा शुरू हुई उसके ठीक कुछ दिन बाद गोवा में कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया। पार्टी गुजरात का चुनाव बुरी तरह हार गई। पंजाब में बड़े चेहरे रहे मनप्रीत सिंह बादल ने भी पार्टी छोड़ दी। यानी जो राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले थे वो खुद की पार्टी तक नहीं जोड़ पाए। वहीं रही सही किरकिरी लालचौक पर उनके तिरंगा फहराने से पूरी हो गई, जब झंडा फहराने के बाद उन्हें जम के ट्रोल किया गया, इस दावे के साथ कि बीजेपी सरकार के कारण ही राहुल गांधी लालचौक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत जुटा पाए। तो अब सवाल उठता है कि क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस तोड़ो यात्रा में तो तब्दील नहीं हो गई? ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ते वक्त ये बात जोर शोर से उठाई थी कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की नहीं सुनी जाती। कांग्रेस में रहते हुए शशि थरूर भी इस बात का जिक्र कई दफे कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर चाटुकारों को पसंद करने तक के आरोप लगा दिए थे। फिर सवाल उठता है कि क्या गांधी परिवार की भक्ति कांग्रेस संगठन पे अब भारी पड़ने लगी है? क्या कांग्रेस का नाराज खेमा पार्टी में बिखराव पैदा करने को तैयार है? और क्या कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास के 62वें विभाजन के मुहाने पर खड़ी है? इससे पहले 61 बार कांग्रेस कैसे टूटी बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। कांग्रेस में बिखराव का लंबा इतिहास रहा है और महज आजादी के 4 साल बाद यानी साल 1951 में कांग्रेस में पहली बार टूट हुई। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और 2021 तक पार्टी कई दफा टूटी। आखिरी बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में पार्टी का 2021 में टूटना हुआ। लेकिन कब कब और किस किस हालात में कांग्रेस पार्टी में टूट हुई, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते। 125 साल का इतिहास, 61 बार पार्टी में बिखराव, कांग्रेस से निकले दर्जनों क्षेत्रीय दल, हर घाव से कमजोर हुई कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को सबसे ताजा झटका दिया है पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। 24 साल तक कांग्रेस का हाथ थामकर चलने के बाद भी कैप्टन का दिल टूटा तो पंजाब में कांग्रेस का बंटाधार हो गया। कैप्टन ने पार्टी छोड़ी, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया और महज कुछ ही महीनों पर भगवा खेमे में वो शामिल हो गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब जो कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस का अभेद्य गढ़ हुआ करता था वो यूं रहा कि कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर सिमट गई। 70 के दशक के बाद में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब की कमान अपने हाथ में संभाली और पंजाब को कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया और पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस वहां पे एक मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी और कई बार उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन 2022 के चुनावों से पहले जिस तरीके से केंद्रीय आला कमान ने वहां की
प्रदेश इकाई को ताश के पत्तों की तरह फेंटा और वहां की जो एक जिसको कहते हैं आपसी गुटबाजी का परिणाम था कि कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया और यूं कहें कि कैप्टन साहब अलग हट करके अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी उन्होंने बनाई और कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया और कांग्रेस की पिछले 25 वर्षों में सबसे बुरी दुर्गति हुई और वो 18 सीटों पे आकर के सिमट गई। तत्पश्चात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसी का परिणाम था कि पंजाब की जो सरकार थी वो एक तरह की आप ये समझ लीजिए कि केंद्रीय आला कमान ने थाली में परोस करके आम आदमी पार्टी को दे दी। आप यूं भी इस चीज को कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसी टूट पहली बार हुई, लेकिन पहले के दौर में और अब के दौर में जमीन आसमान का अंतर है। 90 के दौर से पहले कांग्रेस के सामने बीजेपी जैसा मजबूत विकल्प नहीं था। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी, मगर कांग्रेस को सीधे टक्कर देने की स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस के पास हर दौर में एक ऐसा चेहरा था जिस पर वोट मिलते थे। फिलहाल कांग्रेस के पास ना तो चेहरा है, ना वोट बैंक। क्षेत्रीय पार्टियों के उभार ने कांग्रेस की ऐसी मिट्टी पलीत की जिसके पास अब परंपरागत वोट बैंक कहने लायक कुछ नहीं बचा। कांग्रेस ने जिस दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक के सहारे दशकों तक राज किया, वो अब अलग अलग बिखर गया। बदली राजनीतिक परिस्थिति में दलित और ब्राह्मण वोट बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं। पिछड़ों में भी एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ है। जो बचे हैं वो क्षेत्रीय दलों में बटे हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में आरजेडी। रही बात मुस्लिम वोटर्स की, तो वो भी क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से बटे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे यूपी में मुस्लिम वोटरों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में एक मुश्त रुझान ममता बनर्जी की तरफ है। पार्टी के लिए भविष्य का एक ही रास्ता नजर आ रहा है, बिखराव का, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई चेहरा बचा नहीं जो खुद के दम पर चुनाव जीतने का मादा रखता हो। बीते एक दशक में कांग्रेस के दर्जनों कद्दावर चेहरे पार्टी छोड़ गए। सबने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र न होने की दुहाई देते हुए अलविदा किया, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी में संगठन का चुनाव भी कराया गया, लेकिन हुआ वही तो गांधी परिवार की मर्जी थी, यानी टूट का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये टूट कैसी होगी और क्या पुराने बिखराव के किस्सों की तरह इस बार भी कांग्रेस का वजूद बच जाएगा या फिर ऐतिहासिक पार्टी इतिहास बन जाएगी? बताएंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। कांग्रेस के टूटने का सिलसिला नया नहीं है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि आजादी के महज 4 साल बाद 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे शख्स देश के प्रधानमंत्री थे, तभी पहली बार कांग्रेस में टूटने की शुरुआत हुई थी और यह सिलसिला आज तक लगातार जारी है। आजादी के सिर्फ 4 साल बाद ही टूटी कांग्रेस। क्षेत्रीय पार्टियों के उभार का दौर। पंडित नेहरू तक नहीं रोक पाए बिखराव। देश की आजादी के साथ ही सियासी तौर पे कांग्रेस के सामने कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने एक तरफा जीत का स्वाद दर्जनों बार चखा, कोई दूर दूर तक टक्कर देने वाला नहीं था। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका इतनी बड़ी थी कि पंडित नेहरू के कद के सामने सभी बौने थे। मगर ऐसी स्वर्णिम दौर में भी कांग्रेस में टूट हुई, और ऐसी टूट जिसने पंडित नेहरू को भी हैरान कर दिया। साल 1951 में कांग्रेस पहली बार टूटी, जब जीवटराम कृपलानी, तुंगतुरी प्रकाशन, एनजी रंगा और नरसिंह भाई ने कांग्रेस छोड़ दी। ये चारों उस दौर के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। अलग होकर कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। तंगुदूरी प्रकाशम और एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई, जबकि नरसिंह भाई ने सौराष्ट्र खेदूत संघ नाम से पार्टी बनाई। बाद में हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी का विलय किसान मजदूर प्रजा पार्टी में हो गया, तो सौराष्ट्र खेदूत संघ का विलय स्वतंत्र पार्टी में हो गया। आजादी के तुरंत बाद हुए इस बिखराव से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि कांग्रेस के उस दौर के दिग्गजों में शुमार सी राजगोपालाचारी भी पार्टी छोड़ गए। 1965 से 1970 तक कांग्रेस से निकले दिग्गजों ने 12 नए दलों की स्थापना की। शुरुआत हुई सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने 1956 में कांग्रेस छोड़ दी।
और खुद की पार्टी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी उस दौर के मद्रास तक ही सीमित रही। हालांकि बाद में राजगोपालचारी ने एनजी रंगा के साथ मिलकर 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। स्वतंत्र पार्टी का फोकस बिहार, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और तत्कालीन महाराष्ट्र से ज्यादा था। बहरहाल यह उस दौर के बिखराव की कहानी है जो पंडित नेहरू जैसे कद्दावर नेता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और इंदिरा गांधी जैसी नेता का उभार हो रहा था। लेकिन फिर भी बिखराव जारी रहा और इस हद तक चला कि खुद कांग्रेस पार्टी से एक दौर में इंदिरा गांधी तक को निकाल दिया गया। क्या था ये वाकया, बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। सुनकर आपको ये हैरानी होगी कि नई पीढ़ी के लोग शायद ये जानते भी ना हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस में एक वक्त ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी को ही कांग्रेस से बाहर कर दिया गया और तब दक्षिण और उत्तर के कांग्रेस नेताओं में ऐसी तलवारें खींची कि ऐसा लगने लगा था मानो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब कांग्रेस के अस्तित्व पर आया संकट, जब इंदिरा गांधी हो गई पार्टी से बाहर, कौन था कांग्रेस के बिखराव का विलेन? बीजेपी ने कांग्रेस के स्वभाव को स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कुशासन को खत्म कर एक सपने दिखाकर सत्ता हासिल की और जब वह अपने सोच के हिसाब से सामने आने लगी है तो जनता की उनसे दूरी बढ़ने लगी है। जब वो हिंदुत्व, जब वो क्षेत्रीय असहिष्णुता, जब भाषाई असहिष्णुता, इन सब को स्वीकार करने लगी है तो निश्चित रूप से उनमें जो मौजूद कांग्रेस था वो गायब होने लगी है और अब वो जो कांग्रेस के रूप में पार्टी है वो अपने आप को रिकवर कर रही है और निश्चित रूप से ये सत्ता की दहलीज तक ये रिकवरी जाएगी। 60 और 70 के दशक में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कई छोटी पार्टियों का उभार हुआ। कई क्षेत्रीय नेताओं के चेहरे भी उभरे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में थी स्वतंत्र पार्टी, जिसका उभार सबसे ज्यादा राज्यों में था। 1974 में स्वतंत्र पार्टी का विलय भारतीय क्रांति दल में हो गया। उधर दक्षिण में 10 साल पहले ही दिग्गज नेता के.एम. जॉर्ज केरल कांग्रेस बना चुके थे। कांग्रेस को इससे पहले ओडिशा में भी झटका लग चुका था, जहां हरे कृष्णा महताब ने ओडिशा जन कांग्रेस बना ली। इस 10 साल में 7 नई पार्टियां बनी। मैं समझता हूं कि पिछले अगर हम 2002 के और 3-4 के चुनाव के बाद की बात करें तो ये 20 साल कांग्रेस के लिए ख़ास तौर पर उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाने वाले साल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बल्कि 60, 70, 80, 90 तक के दशक में तो कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर सरकार भी बनाई है और केंद्र से सरकार में उसका जो योगदान था, यहाँ के दिग्गज नेता केंद्र में भी मजबूत रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही मजबूत स्टेट रहा है। लेकिन पिछले 20 सालों में जिस तरह से वहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व की एक क्राइसिस रही है, तो वो कहीं ना कहीं राज्य के नेतृत्व पर भी झलकती नज़र आई है और जिसकी वजह से तमाम सारे यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हुए और बड़े संगठन के लोग रहे, लेकिन कोई भी उसमें कांग्रेस को चुनाव जिताने लायक एक पार्टी ना बना पाया, न ही पार्टी के अंदर का वो तंत्र एक अच्छी मशीन की तरह चल पाया और न ही नए लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। तो ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ज़माने में एक मजबूत राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक फोर्स हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार कमज़ोरी आई है और अगर जो पुराने इश्यूज़ थे वो अभी सेटल नहीं हुए तो आगे उसके बेहतर होने की उम्मीद बहुत कम दिखती है। इसी दौरान एक ऐसा दौर भी आया जब कांग्रेस के भीतर उसके इतिहास की सबसे बड़ी बगावत की पटकथा तैयार होने लगी। बात 1969 की है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस समय कांग्रेस में कुछ बुजुर्ग नेताओं का सिंडिकेट हावी था। लोहिया तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कहते थे। मौका था राष्ट्रपति के चुनाव का। इंदिरा गांधी वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी, जबकि पार्टी में सक्रिय सिंडिकेट नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में था।
नाराज इंदिरा ने बगावत कर दी और वीवी गिरी जीत गए। इस दौरान मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री पद से हटाने से भी सिंडिकेट नाराज था। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बड़ा टूट फूट का रहा है। जब इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो भारत की आज़ादी से लड़ने के लिए हुई थी और उस समय बड़े बड़े नेता जो इसके मेंबर्स थे और इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य भारत की आज़ादी था। लेकिन जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद धीरे धीरे परिवारवाद इस पर हावी होता गया और उसका जो खामियाजा है वो बड़े बड़े नेताओं को वो रास नहीं आ रहा था। आप देखिए, पहले उस समय बात 1969 की है, उस समय कांग्रेस में जो पुराने और वयोवृद्ध नेता थे उनका सिंडिकेट हावी था और उस समय के महान नेता राम मनोहर लोहिया जी ने इंदिरा गांधी जी को एक गूंगी गुड़िया की संज्ञा भी दी थी। और उस समय यह जो टूट फूट की बात अगर हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो उस समय देखिए 1969 में जो सिंडिकेट था उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, क्योंकि माननीय इंदिरा गांधी जी बीबी गिरी जी को उस समय राष्ट्रपति बनाना चाह रही थी और जो सिंडिकेट था वो नीलम संजीव रेड्डी जी को भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करना चाहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने बगावत कर दिया और रेड्डी जी हार गए। कांग्रेस के भीतर बवाल चढ़ चुका था। कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन